आध्यात्मिक साधना का अर्थ कल हमने देखा वैयक्तिक लेवल पर। उसमें हमको बताया शरीरे कलानाम संहारः, इस संपूर्ण जगत को अपने आप में समेट लेना है। तो जगत कहाँ से शुरू होता है? जगत शुरू होता है दो स्थानों से। एक तो हमने जो वस्तुओं का संग्रह किया है वो हमारे लिए जगत है, और जो रिश्ते नाते निर्माण किए हैं व्यक्तियों के साथ वो हमारा जगत है। उसमें से हमने अपने आप को बचा लिया, उसके पश्चात फिर हम अपने पर कार्य करना शुरू करते हैं। और कार्य यही है कि पृथ्वी को जल में, जल को अग्नि में, अग्नि को वायु में, वायु को आकाश में, आकाश को मन में, और मन चैतन्य में लीन कर दे। और ये केवल भावना का प्रकार है। एक बात समझ लेना पक्की, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, ये केवल भावना है, इसमें सत्य कुछ नहीं है। देखो, जैसे हम कहते हैं कि मैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हूं, मैं हिंदू, मुसलमान हूं, ये केवल भावना है, इसमें सत्य कुछ भी नहीं है। तो जब हम भावना ही कर रहे हैं, एक लड़की भावना करती है कि मैं सुंदर हूं, दूसरा आदमी भावना करता है कि मैं गरीब हूं, तीसरा भावना करता है कि मैं पढ़ा लिखा हूं। देखो, अब भावना ही करनी है तो घटिया भावना क्यों करें? ये है अध्यात्म। तो क्या भावना होगी? हम सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा स्वरूप है। उसके बाद ध्यान से सुनना, फिर ध्यान खेलना शुरू करो। स्टार्ट प्लेइंग, मेडिटेशन। जब आप खेलोगे तब उसमें मैं निर्माण नहीं होता। देखो, जैसे बच्चों के साथ हम खेलते हैं। एक बार एक स्कूल में हम लेक्चर के बाद शाम को, स्वामी जी आप हमारे साथ खेलिए। चलो, क्या खेले? क्रिकेट। हमने कहा एक कंडीशन पर, हम केवल बैटिंग करेंगे, ये मत कहना कि दौड़ो और भागो, कुछ नहीं होगा। तो ठीक है। और दूसरी बात, हम आउट नहीं होंगे। हम जब तक मर जाए तब तक हम खेलेंगे। अब हम थोड़ी देर खेल लिए और एक बच्चे ने कहा, स्वामी जी LBW, लेग बिफोर विकेट। तो हमने कहा हो ही नहीं सकता। वे क्यों नहीं हो सकता? हमारे लेग तो दिखते ही नहीं, तो लेग बिफोर विकेट कैसे करते हो? बोले स्वामी जी आपके लिए इसका अर्थ भिन्न है। LBW माने लुंगी बिफोर विकेट। अब जो हम उसके साथ खेल रहे थे, हमको जीतना था क्या? क्या हारने का डर था? क्या हमको सेंचुरी मारनी थी? कुछ नहीं। फिर किस लिए खेल रहे थे? टाइम पास। इसी प्रकार से भगवान का नाम टाइम पास करने के लिए लो, ध्यान टाइम पास करने के लिए। जब टाइम पास करने के लिए लेते हैं, करते हैं, तो उसमें मैं निर्माण नहीं होता। जब मैं निर्माण नहीं होता तो लाभ हानि समान है, सुख दुख समान है, जय पराजय समान है। यही तो साधना भगवान कृष्ण भगवद गीता में प्राथमिक स्थिति में ही बता देते हैं अर्जुन को। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। आप जीवन में कुछ भी करो तो उसके दो विकल्प होंगे, आप जीतोगे या हारोगे। अब जीत गए तो लाभ हो गया, हार गए तो हानि हो गई। अब लाभ हो गया तो खुशी हो गई, और हानि हो गई तो दुख हो गया। भगवान कहते इन तीनों पेयर में समय कृत्वा, ठीक है, कभी जीतते हैं कभी हारते हैं,
कभी लाभ है, कभी हानि है, कभी सुख है, कभी दुख है। इस समझदारी से जो जिएगा वो सुख दुख का इत्यादि अनुभव करेगा, लेकिन उसके द्वारा प्रभावित नहीं होगा। देखो, अब यही सिद्धांत आपके मेडिटेशन में लगाओ। महाराज ये पता नहीं आजकल मेडिटेशन जमता नहीं, जब वहां पर रहते हैं तो मेडिटेशन जमता है। हमने कहा हम फ्रीज है ना, इसीलिए आइसक्रीम जमता है कभी कभी, कभी कभी नहीं जमता। देखो संतो, हमको मुक्ति पानी है मैं से। मैं को कोई मुक्त नहीं कर सकता। देखो, मैं को इसलिए नहीं मुक्त कर सकता कि मैं नाम की वस्तु है ही नहीं। देखो, इसको समझने के लिए हमने जो आपको बताया है उसको जरा सूक्ष्मता से अपने हृदय में उतारो। आदमी एक ही है, उपाधि के कारण तीन बनता है। तो ये जो तीन बने हैं औपाधिक, क्या वो वास्तविक है? तो हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया, तो मैं जो पुत्र हूं उसको क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि पुत्र नाम की वस्तु नहीं थी। और यदि मैं मर गया तो पुत्र जिंदा नहीं रह सकता। तो इसका सत्य क्या है? औपाधिक अभिव्यक्ति सत्य है कि जिसकी उपाधियां है वो सत्य है। देखो, जैसे जैसे ये सूक्ष्मता बढ़ेगी वैसे वैसे आप जगत में रहते हुए भी जगत के द्वारा प्रभावित होना बंद हो जाओगे।